वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीएचएसएल डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। बेसिकली एसएससी सीएचएसएल में टोटल 40 से 45 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज होती हैं, बट इसमें मैं आपको केवल 10 के बारे में बताऊंगा। और जो ये 10 मैं बता रहा हूँ, ये 10 बहुत ही पॉपुलर हैं, जैसे कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया। ऐसे करके जो भी पॉपुलर डिपार्टमेंट्स हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। और डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ बताने का मतलब ये है कि आपको जैसे पता होगा कि सीएचएसएल टोटल 300 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का आपका टीयर 1 होता है और टीयर 2 आपका 100 मार्क्स का होता है। यानी कि ऑल टोटल 300 मार्क्स का आपका सीएचएसएल का एग्जाम होता है, एसएससी सीएचएसएल का, जिसमें से फिर आपका फाइनल कट ऑफ बनता है। तो इस 300 में से फिर आपको डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम टॉप 10 डिपार्टमेंट्स का देखेंगे क्या कट ऑफ जाता है, और मिनिमम मार्क्स टू गेट अ जॉब, मतलब मिनिमम कितना कट ऑफ जाता है 300 में, मिनिमम कितना कट ऑफ जाता है कैटेगरी वाइज। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि आपको मिनिमम कितना मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। बेसिकली मैं आपको इसमें जो दिखाऊंगा वो 2018 का डाटा है, क्योंकि 2019 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसलिए केवल 2018 का ही कंप्लीट डाटा हम लोगों के पास है अभी तक। तो चलिए 2018 का ही डाटा हम लोग देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज, एक एक करके अब सबको देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस सुपर शॉर्ट नोट्स के बारे में। अगर आपको कम समय में तैयारी करनी है जीएस की, तो आप हमारा सुपर शॉर्ट नोट जरूर ट्राई करके देखिएगा। इसे पढ़कर आपका कम समय में मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो जाएगा। इसमें सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं पढ़ने में, और आपका मैक्सिमम टॉपिक्स कवर भी हो जाएगा। तो एग्जाम से पहले अगर आपको कम समय में जीएस की प्रिपरेशन करनी है जनरल नॉलेज के लिए, तो आप इसे जरूर एक बार पढ़ के देखिएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो देखिए, जो सबसे पहला है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपका देखिए 2018 में सबसे पहले तो देखिए कि सीट कितना था। तो यूआर का सीट 5 था, ईडब्ल्यूएस का सीट 1 था, ओबीसी के लिए 3 सीट, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 1 सीट। तो इसमें देखिए क्या कट ऑफ गया था 2018 में। यूआर का जो कट ऑफ था वो आउट ऑफ 300 263.91, ये बहुत ही हाई कट ऑफ है। आउट ऑफ 300 263 गया, यानी मतलब 264 मान लीजिए इसे। और ईडब्ल्यूएस का क्या गया 248, और इसके बाद ओबीसी का क्या गया 252, और एसटी का क्या गया 244। इस सबको ये समझ में आ गया होगा कि 2018 में क्या कट ऑफ गया था। तो इस बार देखिए 2020 का जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 2020 में कितना सीट दिया हुआ है इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। पिछली बार 5 था, इस बार 10 है 2020 वाला सीएचएसएल में। तो देखिए पिछले बार 5 सीट था, इस बार 10 सीट है। तो इसका ये मतलब नहीं कि इस बार का भी कट ऑफ गिर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 नंबर का ही डिफरेंस आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ओवरऑल जो ये कट ऑफ्स है ये आपको लगभग सेम जाता हुआ दिखेगा। पिछले बार ईडब्ल्यूएस का 1 था, इस बार भी 1 है। 2018 में ईडब्ल्यूएस का 1 सीट था, इस बार 220 में भी 1 ही सीट है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 का सीएचएसएल अगर आपने भरा है तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। और ओवरऑल जो कट ऑफ था आउट ऑफ 300 वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जो नेक्स्ट है वो भी एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ही है, लेकिन ये पासपोर्ट ऑफिस वाला है। तो इसमें देखिए क्या था कि 2018 में इसका 64 सीट था, यूआर का, ईडब्ल्यूएस का 9 था। आपने सीट्स देख लिया, सीट के हिसाब से देखिए जो कट ऑफ गया था आउट ऑफ 300 वो था 227, 300 में 227 नंबर। ईडब्ल्यूएस का 217 नंबर, एससी का 211 और एसटी का 191। तो अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पासपोर्ट ऑफिस में अगर आपको जॉब चाहिए, तो आपको इससे आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि पिछले बार 2018 वाले कैंडिडेट्स को कितना मार्क्स लाना पड़ा था। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पासपोर्ट ऑफिस में अगर उनको जॉब चाहिए था, तो उनको 227 मिनिमम उतना मार्क्स चाहिए था यूआर कैटेगरी वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 217, एससी के लिए 211 और एसटी के लिए 191 नंबर। और ये इस बार का है 2020 में कितना सीट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पासपोर्ट ऑफिस में, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस बार बहुत ही कम है 2020 वालों के लिए। तो ये आपने देख लिया कट ऑफ 2018 का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पासपोर्ट ऑफिस का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। आईबी का देखिए क्या था कि 2018 में सीट कितना था 18, और टोटल जो इसका कट ऑफ गया था वो 227, 227 मार्क्स गया था। 227 18 सीट के लिए। अब ईडब्ल्यूएस में 4 सीट था, उसका कट ऑफ गया था 219। ओबीसी का 27 सीट था, उसका भी कट ऑफ गया था 219। और एससी का था 18, और इसमें गया था कट ऑफ 202। और एसटी का 9 सीट था, तो ये था 191 नंबर। ये आउट ऑफ 300 इतना कट ऑफ गया था। तो आप ये सब देखते चलिए, क्योंकि अगर आपको इन डिपार्टमेंट्स में अगर जॉब चाहिए तो आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा कि आउट ऑफ 300 आपको कितना लाना पड़ेगा, ताकि आप इन डिपार्टमेंट से ज्वाइन कर सको। तो ये था आईबी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। तो अगर आपको सीबीआई में जॉब चाहिए तो आप यहाँ से देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स इस बार स्कोर करना पड़ेगा। तो देखिए 2018 में सीट कितना था 25 सीट था, और इसमें क्या कट ऑफ गया था 233। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कोई भी रिजर्व सीट नहीं था।
उसके बाद ओबीसी का 12 सीट था ओबीसी का, और उसमें कट ऑफ गया था 226.90 यानी कि 227 नंबर ओबीसी का। और एससी का था 6 सीट जिसके लिए 218 कट ऑफ गया था, और एसटी का था 3 सीट जिसके लिए 220 कट ऑफ गया था। आउट ऑफ 300 आपने देख लिया कि क्या कट ऑफ गया था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि पिछले बार कितना गया था, तो एक आइडिया हो जाएगा आपको कि इस बार आपको कितना लाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है ये। अब इसमें देखिए 2018 का जो था इसमें 6 सीट था, और 6 सीट के लिए क्या कट ऑफ गया था यूआर का 238। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का क्या था, एक सीट 234.99 यानी कि समझिए ये 235 नंबर। उसके बाद ओबीसी का 3 सीट था जो कि 228 मार्क्स गया था इसमें। और उसके बाद एससी का 224 और एसटी का एक सीट 225 मार्क्स। ये है आउट ऑफ 300 जो इस डिपार्टमेंट के लिए आपका कट ऑफ गया था 2018 में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। तो अगर आपको एनआईए में जॉब चाहिए तो ये वाला जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए यूआर का एक सीट था, एक सीट के लिए मिनिमम जो कट ऑफ था वो था 243, मतलब जो कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ था उसका 243.43 मार्क्स था। उसके बाद फिर ओबीसी में भी एक सीट था, उसमें 226 मार्क्स का कट ऑफ गया था। एससी में एक सीट था, उसमें 220, और एसटी और ईडब्ल्यूएस में कोई भी रिजर्व सीट नहीं थे। तो ये था आपका एनआईए का 2018 का। और देखिए 2020 में थोड़ा सा इसका सीट बढ़ा है, यूआर में 3 सीट हो गया है, ईडब्ल्यूएस का भी एक सीट है, ओबीसी का 2 सीट हो गया है, और एससी का एक सीट है। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा एनआईए का कट ऑफ के बारे में कि आउट ऑफ 300 आपको कितना लाना पड़ेगा अगर आपको एसएससी सीएचएसएल से एनआईए में घुसना है तब। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे एक बहुत ही अच्छा है डिपार्टमेंट। अब देखिए इसमें 2018 में यूआर का 4 सीट था जिसके लिए 244 नंबर गया था कट ऑफ। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस का सीट रिजर्व नहीं था। ओबीसी का 5 सीट था, उसके लिए आपका कट ऑफ गया था 234.22। उसके बाद एससी का था एक सीट जिसके लिए 235 गया था, और एसटी का था 2 सीट जिसके लिए 212 नंबर गया था कट ऑफ। ये है 2018 का, देख लिया आपने आउट ऑफ 300। और ये है 2020 का कि 2020 सीएचएसएल में कितना कितना पोस्ट है इसमें। यूआर का एक है, पिछले बार 4 था, इस बार घट गया एक है। ओबीसी का 5 था पिछले बार, इस बार 4 ही है। एससी का एक था, इस बार भी एक है। एसटी का 2 था, इस बार भी 2 है। ये था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं अगला। अगला जो है वह है ऑफिस ऑफ जेएस एंड सीए एएफएचक्यू, आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये आता है। इसमें देखिए नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है। 2018 में इसमें 179 सीट था, उसका जो जनरल का कट ऑफ गया था मतलब अनरिजर्व का, उसका था 229.67। ईडब्ल्यूएस में टोटल 34 सीट्स रिजर्व थे। अब देखिए इसका जो कट ऑफ गया था वो 220। ओबीसी में 36 सीट्स रिजर्व थे, उसमें गया था 226.50। एससी का 58 सीट था, 58 सीट्स, इसमें गया था आपका 207 नंबर कट ऑफ। और एसटी का 39 सीट्स रिजर्व था, उसमें गया था 192.45। ये कट ऑफ आपका गया था एएफएचक्यू में। तो ये आप देख सकते हैं आउट ऑफ 300 इस डिपार्टमेंट का क्या कट ऑफ गया था। तो अगर आपको इस डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए तो आपको इस कट ऑफ को ध्यान में रखना चाहिए। और इस बार क्या है इसका 2020 में कितना है सीट्स इसमें, देखिए इस बार बहुत घट गया है। यूआर का 179 था, इस बार 37 ही है। ईडब्ल्यूएस का 34 था, इस बार 8 ही है। ओबीसी का 36 था, इस पर 31 है। एससी का 58 था, इस पर 13 है। एसटी का 39 था, इस बार एक भी सीट रिजर्व नहीं है 2020 में। तो ये देख लिया आप लोगों ने एफएचक्यू का। अब हम आगे देखते हैं। अगला है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें देखिए 2018 में इसमें 6 सीट था, और इसका जो कट ऑफ गया था वो 217 नंबर गया था। ईडब्ल्यूएस में एक भी सीट नहीं था। ओबीसी का 5 सीट था, और उसमें जो कट ऑफ गया था 183.41, ये था ओबीसी का। उसके बाद एससी में 4 सीट था, उसके लिए गया था 192.86। और एसटी में 2 सीट रिजर्व था और जिसके लिए गया था 183.41। और 2020 में देखिए इन डिपार्टमेंट से क्या गया है। 2020 में देखिए 11 3 4 2 1 इतना सीट्स अवेलेबल है। तो ये आप लोगों ने देख लिया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अब देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाता हूँ 2018 सीएचएसएल और 2020 सीएचएसएल का। अब देखिए 2018 सीएचएसएल का जो टियर 1 का कट ऑफ था वो 135.6 था, और सीएचएसएल 2020 का जो कट ऑफ था वो है आपका 141.88। तो ओवरऑल एक तरह से समझिए कि ये कंपेरेबल है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, तो ये कंपेरेबल है दोनों। तो यहाँ पर देखिए कि टोटल सीट सीएचएसएल 2018 में 5,649 यानी कि 5649 था। इस बार का जो सीएचएसएल है 2020 वाला, इसमें कितना सीट्स है 4726। अब देखिए ये वाला जो सेक्शन जरूर देखिएगा, मार्क्स ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो ये वाला देखिए मार्क्स ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 2018। तो इसको देख के आपको इतना समझ में आ जाएगा कि 2018 में मिनिमम कितना मार्क्स लाना पड़ा था हर कैटेगरी वाइज जॉब पाने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यूआर का जो सबसे मिनिमम कट ऑफ गया था जॉब के लिए
जितना मतलब मिनिमम से भी मिनिमम कट ऑफ वो था 212 नंबर। मतलब जो आदमी को जॉब चाहिए था 2018 में, उसको मिनिमम 212 नंबर लाना पड़ा था यूआर कैटेगरी से। तो अगर यूआर कैटेगरी में 211 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, 212 नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ यूआर कैटेगरी से। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर आप बात करें तो इसमें देखिए कि 205 नंबर मिनिमम गया था, 205 नंबर मिनिमम गया था आपका कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 2018 में। ओबीसी कैटेगरी का जो मिनिमम कट ऑफ था वो 209 था। एससी कैटेगरी का अगर आप बात करें तो सबसे मिनिमम जो कट ऑफ गया था वो था 187, और एसटी कैटेगरी का सबसे मिनिमम कट ऑफ गया था 179। ये आउट ऑफ 300 है, आउट ऑफ 300 इतना मिनिमम कट ऑफ गया ही था। ये था 2018 का फाइनल रिजल्ट में, मतलब ये आपका 2018 का मिनिमम मार्क्स टू गेट अ जॉब, मतलब इतना मार्क्स आपको लाना ही पड़ा होगा तब जाके आपको जॉब मिला होगा। ये था 2018 का। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए कि 2018 का जो आपका कट ऑफ गया था टीयर वन का वो कितना था, 135.6 यूआर का। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि टोटल कितना मार्क्स गया इसमें, कि 2018 में मिनिमम मार्क्स कितना लाना पड़ा था कैंडिडेट्स को, और 2018 का जो टीयर वन का कट ऑफ था वो यहाँ पे है। तो इसको देख करके आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि अगर आपको सीएचएसएल में जॉब चाहिए तो आपको कितना टारगेट करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।